प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का निवास होता है और इंसानियत के नाते, मानवता के नाते हम एक दूसरे से आत्मीय स्तर पर संबंध कैसे स्थापित करें, तभी हम एक दूसरे के नजदीक पहुंच सकते हैं। स्वार्थ की दुनिया है, बहुत कुछ। एक बार लेकिन जोर से आप देंगे, ऐसा लगे कि केपी सिंह जी ने कुछ अच्छा शिक्षा और संस्कार दिया आप लोगों को। जोर से हमारा जवाब दे दीजिएगा, नमस्कार। मजा नहीं आया? नहीं आया? थक गए आप लोग? क्या थक गए हैं? भूख लग गई है? हाँ जी, हाँ जी। केपी सिंह जी, आपने कुछ बनवाया बच्चों को? व्यवस्था है पूरी सबकी, मिठाई लड्डू सब कुछ है आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने इतने लोगों को झेला, 2 मिनट हमें भी झेल लीजिए। झेल लेंगे? चलिए हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए। और जैसे मैं कहूंगा सबको एक हाथ से योग करना, करें योग, रहे निरोग। जो खेलते हैं खिलाड़ी हैं तो फिट हैं। हर बच्चा कैसे स्वस्थ रहे, फिट इंडिया की कल्पना, संकल्पना कैसे पूरी हो। जैसे मैं कहूंगा सब लोग हंसेंगे, हाथ से योग करेंगे। सांस खींचिए सब लोग। मैं कहता हूं कि अगर खुल के नहीं हंसेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितनी भी भूख लगी हो आप लोगों को। एक बार खुल करके हंसिए, दिल खोल करके हंसिए, अपने स्वास्थ्य को सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए। मेरे साथ आप लोग एक अपनी अलग राग मत बनाइए, मेरे साथ चलिए। फिर से हाथ खोलिए सब लोग। नहीं, निश्चित रूप से आप लोग थक गए हैं। हम तो बच्चों के बीच में जाते हैं, बहुत उत्साहित ढंग से हंसते हैं। और कृष्णपाल जी इतना बढ़िया आप सबको कार्यक्रम, इतना सब कुछ बढ़िया शिक्षा संस्कार दे रहे हैं, लेकिन आप लोग खुल के नहीं हंस रहे। जीना उसी को आता है जो खुल के, दिल खोल करके और हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी को जीने का संकल्प लेता है। मुस्कुरा कर जिसको गम का जहर पीना आ गया, समझ लो उसको इस जहां में जीना आ गया। अगर जिंदगी को जीना है तो मस्त मुस्कुराहट के साथ। और सबसे बड़ी शिक्षा, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मैं आपको इस बात को कहता हूं, दावा करता हूं आप सबको कि अगर मुस्कुराते हुए, नहीं बोझ समझ करके अगर पढ़ाई करेंगे, बोझ समझ करके अगर काम करेंगे, बोझ समझ करके अगर जिंदगी जिएंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं जीवन में। मुस्कुराकर, हंसते खेलते और अपने लक्ष्य को, जीवन लक्ष्य को, मानव इंसान के रूप में आपका जन्म हुआ, ईश्वर की असीम अनुकंपा है। आप सबको ऐसा ईश्वर ने मानवीय जन्म दिया, तो आप सब इसको खुल करके जिए। एक गतिविधि और करें, सभी बच्चे ध्यान दें। एक गतिविधि हमारे साथ करिएगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे करेंगे। सब लोग करेंगे? हाथ ऐसे करिए, हाथ करिए ऐसे, इस तरीके से सभी लोग करिए। मैं जो कहूंगा वही करना है सबको। टच हेड, हमने कहा टच हेड, अधिकांश लोग यहाँ टच कर रहे हैं। नकल से अकल काम नहीं करेगी, नकल मत करिए, कुछ अकल का प्रयोग करिए। अगर इंसानियत अपने जीवन को परीक्षा के दौरान, पढ़ाई के दौरान कुछ बेहतर अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग अपने अपने दिमाग का प्रयोग करिए। जिंदगी दूसरों के नकल के भरोसे जिंदगी जीने का प्रयास न करिए। प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार हैवान को इंसान बना देता है। तू न रख नजर मेरी खताओं पे, प्यार तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। आपके विद्यालय परिवार ने, इस जनपद के तमाम प्रधानाचार्यों ने और हमारे आपके प्रधानाचार्य ने जिस उत्साह और जोश के साथ सम्मान दिया है, मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता हूं। उनके सम्मान को, इस आदर के सम्मान को, मेरे पास शब्द नहीं है कि इन शब्दों में उनके प्रति आभार व्यक्त कर सकूं। और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए प्रिंसिपल और टीचर लोगों से कहूंगा कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तेरे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। अगर जिंदगी में किसी के दुख दर्द में काम आना आप आ जाएंगे, और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए प्रधानाचार्य और शिक्षक तो लोगों की जिंदगियां बदला करते हैं, लोगों के भाग्य बदला करते हैं, देश को दशा और दिशा देते हैं। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूंगा कि दूसरों की के प्रति देने की भावना लेकर के इन बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दीजिए। मैं जानता हूं बहुत आप लोग सुनने के नहीं है,
लेकिन परीक्षा नजदीक है, कैसे आप लोग अच्छा अपने जिंदगी में करें। सूत्र रूप में मैं 4 शब्द कहूंगा, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतना बुलंद अपने को करें, हताश और निराश नहीं, पहले अपने अंदर बुलंदियां ले आइए कि मुझे कुछ करना। सीढ़ियां उनके लिए हैं जिन्हें बस छत पे जाना है, जिनकी नजर सितारों पे है उन्हें पथ खुद बनाना है। अपना खुद मार्ग बनाइए, खुद मार्ग चयन करिए और उस मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से ईश्वर के अनुकंपा से, ईश्वर की कृपा से और गुरुओं का आशीर्वाद से आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मैं सूत्र रूप में कहूंगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। वो एक बहुत गरीब मछुआरे, आप जानते हैं कि उनके बहुत गरीब परिवार से वो बच्चे थे। आप केरल में वो रामेश्वरम में एक गांव है, हम तो वहां तक गए हैं और उनके गांव को देखकर ये गरीब इंसान एक महामानव के रूप में, ये नहीं कि हमारे पास संसाधन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता। आप सब में से भी हो सकता है कोई ऐसी प्रतिभा हो, ऐसा कोई विद्वान हो, ऐसा कोई इंसान हो जो बहुत कुछ कर सकता है देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा TMT, टारगेट मेथड ट्राई। टारगेट मतलब एक जीवन का सुंदर सा लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच में जाते थे तो यही कहते थे कि एक सुंदर सा सपना देखो। आपके जीवन का क्या सुंदर सपना, आप अपना एक सुंदर सा सपना देखिए। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए अपने जीवन को। आप हाई स्कूल में, इंटर में फर्स्ट क्लास और टॉप करना 80% है। एक सुंदर सा सपना देखकर एक लक्ष्य निर्धारित करके, और दूसरी बात मेथड, वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा तरीका है जिससे वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उस पर चलने का प्रयास करिए। और तीसरी बात कहते हैं कि ट्राई, पुरुषार्थ, परिश्रम। जिस भी व्यक्ति ने, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, परिश्रम करिए। मैं पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण किया, गुरु के कहने पे अपने लक्ष्य को निर्धारित किया। डॉक्टर राम रसूल, जिनको मैं अक्सर बताया करता हूं, उनको उन गुरु को मैं आज भी भगवान की तरह पूजता हूं, मानता हूं, उनके प्रति श्रद्धा। और जो बच्चा अपने गुरु, माता पिता और अतिथि को, जैसे हमारे साधु वर्मा जी ने कहा, ईश्वर की तरह उनको हृदय से सम्मान करता, वो जीवन में कभी असफल हो नहीं सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो माता पिता और गुरु को भगवान की तरह मानता है, निश्चित रूप से उनके प्रति, उनके कार्यों, अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से उनको दिल को जीतता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है और जीवन में बहुत कुछ ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। तो पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए। और पढ़ाई के लिए विद्यार्थी जीवन है, आप लोग बोर्ड परीक्षा नजदीक आने वाली है। कैसे, एक पोमोडोरो टेक्निक है, 1 घंटा पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा टहलते हुए जो आपने पढ़ा है उसको रिमेम्बर करिए। हम पीसीएस परीक्षा में हमने इस चीज को देखा, अपने प्रयोग किया कि जैसे गाँव में नहीं, घर पे नहीं, टीवी और उसके बीच में नहीं, खेत में जहां हमारी मशीन हुआ करती थी वहां चला जाता था, पत्थर लगा था, उसी पत्थर पे बैठ करके 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़ाई करता था। और 1-8 घंटे पढ़े थक गया तो या तो उसको अपने घूम टहल करके रिपीटिशन करता था या लिख करके उसको प्रैक्टिस करता था। तो अभ्यास है बच्चा, ध्यान है, खूब अभ्यास करिए। जिस चीज को हाई स्कूल, इंटर में जो कुछ आप इसको करते हैं, खूब अभ्यास करिए, लिख करके अभ्यास करिए। निश्चित रूप से आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। यही हम आशीर्वाद देते हैं, यही हम शुभ आशीर्वाद देते हैं। हम प्रधानाचार्य के प्रति, इस जनपद के तमाम प्रधानाचार्यों के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिस भी चीज के लिए हमने उनका आवाहन किया, हमने बुलावा किया, हमने आमंत्रित किया कि इस कार्यक्रम को, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है जनपद भर के। आज तो जमाना वो है कि बेटा भी बाप की बात नहीं मानता, लेकिन हमारे जनपद बागपत के तमाम सम्मानित प्रधानाचार्य, जब जिस चीज को मैं अभियान के रूप में लेता हूं, वो मिशन के रूप में हमारे प्रधानाचार्य लेते हैं। मैं हृदय की गहराई से जनपद भर के प्रधानाचार्यों के प्रति धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। केपी सिंह जी को भी निश्चित रूप में खेल के लिए बच्चों को आपने इस कबड्डी प्रति किसी भी क्षेत्र में आपने पहचान बना ली प्रदेश स्तर तक, तो ये बहुत बड़ी कमाल है। और कृष्णपाल सिंह तो इसमें, इनके कोई पूछ ले इस जिले में तो कबड्डी यहाँ की बहुत अच्छी होगी। आपने कोई एक चीज चयन किया और उसको इस ऊंचाई दे दिया, इतना स्तर दे दिया कि हर व्यक्ति आपको किसी भी स्किल को इतना ऊंचाई दे देना। और निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र। उन बच्चों की, इनकी बच्चों के खेल की प्रतिभा मैं देख रहा था। नेम फेम मनी, सचिन तेंदुलकर को आपने देखा, सानिया मिर्जा को आपने देखा, कैसे उन्होंने कहा कि मेरे लक्ष्य, दिन रात में मेरे सपने और मेरी नजर लक्ष्य पे होती थी। आप कबड्डी की दुनिया में जाना चाहते हैं तो इसी तरीके, और 8-8 घंटे प्रैक्टिस ग्राउंड पे करते थे। तो प्रैक्टिस करना, खूब अभ्यास करना, निश्चित रूप से आप सबको सफलता देगी। मैं इन्हीं डॉक्टर एपीजे
कलाम साहब के शब्दों को पुनः रिपीट करते हुए बच्चों से यही कहूंगा, निवेदन करूंगा, अपने जीवन को, अपने विद्यार्थी जीवन को, अपने इस मानव जीवन को, इंसानियत जीवन को अगर सफल बनाना है तो उनके सूत्रों को अपने जीवन में, हम वो कहते थे कि माई कंट्री इज नॉट पुअर बट थिंकिंग ऑफ पीपल इज पुअर। हमारा देश गरीब नहीं है, हम लोगों की सोच, हम लोगों की मानसिकता, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इनके प्रकार जीवन जीने के लिए हम सोचते हैं। इससे हट करके, इससे ऊपर उठ करके हम सबको करना है। हम भी एक किसान के बेटे थे, गाँव से कोई संसाधन नहीं था, टेलीविजन नहीं हुआ करता था, गुरु ने कहा कि IAS PCS की तैयारी करो, मैं लग गया और निकल गया। डॉक्टर APJ कलाम साहब गरीब थे, ऐसा नहीं कि संसाधन नहीं है। राइट ब्रदर ने जहाज की खोज की तो यह नहीं कि उनके पास फैक्ट्री थी, उनके मन में एक कल्पना आई, संकल्पना आई कि चिड़िया उड़ती है तो क्या हम उड़ने वाली चीज खोज कर सकते हैं। राइट ब्रदर ने जहाज की खोज कर दी। तो संसाधन विहीन ने नहीं कि हमारे पास ये नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 1% ऊर्जा लोग प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, 1%, 99% यूं ही गवा देते हैं शिकवा शिकायत में, टीवी में, इधर उधर गपशप में अपनी ऊर्जा को समाप्त कर देते। 3% लोग अपनी शारीरिक ऊर्जा, अपनी शक्ति का प्रयोग करके और IAS PCS बन जाते हैं और 7% ऊर्जा प्रयोग करके आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो अपनी ऊर्जा का, अपने समय का, अपने लक्ष्य की तरफ प्रभावित करो, इस मानव जीवन को सफल बनाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करो। यही मेरी आप सबसे अपील है, यही मेरे छात्रों से। बहुत ही अनुशासित ढंग से, बहुत ही देर से आप लोग सुनते रहे। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आप सबका अनुशासन भी यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। जितनी भी तारीफ की जाए इन बच्चों का, इनकी प्रतिभाओं का, बच्चा अभी बहुत अच्छा गीत, देशभक्ति गीत गा रहा था, बहुत अच्छा प्रतिभा खेलकूद का प्रदर्शन किया आप सबने। निश्चित रूप से इस विद्यालय का सुंदर भौतिक परिवेश, अनुशासन, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक माहौल, इस सब चीज को आपने उत्कृष्ट बनाने का जो कृष्णपाल सिंह ने प्रयास किया, उनकी टीम ने प्रयास किया, पूरे शिक्षकों ने प्रयास किया, तो मैं उनको भूल प्रशंसा करता हूँ। और यही कहता हूँ कि हर बच्चे के अंदर खासियत है, उसको पहचानना, बच्चों के खासियत को पहचानना और निखारना गुरुओं की उत्तरदायित्व है। हम गुरु इन बच्चों की प्रतिभा को पहचाने। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई कला छिपी है, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हर बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है। बस बच्चा खुद पहचान ले और गुरु पहचान ले और उसको निखारने के लिए अपना पूरा परिश्रम और प्रैक्टिस करे, तो निश्चित रूप से आप सब सफल होंगे। वेद का एक लाइन रटते जाइए, गुनगुनाते जाइए कि अभ्यास न ध्यान। मुझे अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करके खूब परिश्रम करना है, मेहनत करना है, अभ्यास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ, 4 लाइनों के साथ अपनी बारी में विराम दूंगा कि दीप मोह की झोपड़ी तक कर सको भरमार कर दो, भूखमरी दी जो गरीबी रौद कर उस पार कर दो, रोटियों का प्रश्न हो तो बांट मेहंदी की तरह दो, प्यार के भूखे दिलों में भर सको तो प्यार भर दो। जय हिंद, जय भारत।